बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री निजानंद स्वामी की जय, पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद की जय। श्री श्री स्वामी श्री परमहंस परम पूजनीय सतगुरु श्री राम रतन समृत साहब आपकी सदा सदा ही जय। श्री 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 परमहंस परम पूजनीय सतगुरु श्री चरण महाराज जी आपकी सदा सदा ही जय। समर सुंदर साथ की जय। जयकारा मेरे साथ बोले प्रसाद जी, ऐसा लग रहा है कोई है ही नहीं यहाँ पर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साहब जी, आपके श्री चरण। श्री आनंद कंदम धनी श्रीदेव चंदम वर्जेश रूपे पुरा पिजातम परवेश प्राप्तम प्रिय प्राणनाथम परेश पूर्ण सतत नमामि। ब्रह्म क्रिया जागनायतस्य सर्वस्य पाता भव सिंधु त्राता विज्ञान दाता निज धर्म दाता दिनेक बंधु शरणं कल्पते। चिदादित्यं किशोरांगं परधामनि विराजितं स्वरूपं सच्चिदानंदनं निर्विकार सनातनं। अवविदित्वा परमात्मा रूपं वासं निष्कलंक मदति समक्षाक्षी संसद व्यंगम व्याति शुद्ध परमात्मा रूपं। वेदा महंत पुरुषं महंत आदित्य वर्णन तमस्य प्रता तमे विदिता मृत्यु मेति नाना पंक्ति विद्वते अनाय नाना पंक्ति विद्वते अनाय। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। श्यामा जी के लाडले प्यारे सुरसा जी, पार्वती परमात्मा अक्षरातीत के अनुपम अपार में है। श्री सतगुरु महाराज जी की असीम अनुकंपा, श्री निजानंद आश्रम देवन का 26वां वार्षिक महोत्सव ये हर्ष उल्लास के साथ हम सभी के साथ मना रहे हैं। प्यारे सुरसा जी, हमारा परम सौभाग्य है और इस 26वें वार्षिक महोत्सव का आज 5वां दिन है। 5 दिन व्यतीत हो चुके हैं। 5वें दिन की संध्या सभा में हम रामधनी अक्षरातीत के चरणों में उपस्थित हैं। जी, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप दिन रात भरपूर प्रयास कर रहे हैं, भरपूर मेहनत सेवा परिश्रम कर रहे हैं। जी, संत गुरुजनों की सेवा, उनका आशीर्वाद, साथ की सेवा, सतगुरु महाराज जी की सेवा, जो रामधनी अक्षरातीत ने लक्ष्य दिया, जागो अने जगाओ। जी, जागो अने जगाओ फुरमान है धनी का, सब साथ को जगाना ये काम जागने का। फुरमान सुन के दौड़े ये मोमिनों की शानी, आदि के कदम चलना ये बंद ये हुआ। सतगुरु महाराज जी के कदमों कदम चलने का हम प्रयास कर रहे हैं। जी, इस जागनी यात्रा में जो मूल विराम बैठकर के वादा किया कि बोले न भूले हम, इधर एक बार नहीं आप 100 बार भी आजमाओगे, हम आपको एक पल भी भूलने वाले नहीं हैं। ये हमने
इस संसार में आने से पहले पार्वती परमात्मा श्रातीत से वादा किया। राजी महाराज श्रातीत ने हमें तरह तरह के सिखापन देकर के समझाया, ये सखियों, एक ब्रह्म आत्माओं, जिस खेल को देखने के लिए जा रही हो वास्तव में तुम्हारे देखने योग्य वो खेल नहीं है। वहां पर दिन रात दुखी दुख और दुखी दुख के सागर में लिप्त हो जाओगी। वो ऐसा संसार है, वहां अपना कोई नजर नहीं आएगा। दुखी दुख है, वहां पर छल कपट से भरा हुआ वो खेल होगा, वो संसार होगा। और प्यारे सुनसा जी, झूठ के कबीले तुम बनाओगी जिन्हें अपना समझोगी। आग पानी पत्थर गोबर मिट्टी की पूजा में लग जाओगी। मेरा तुम्हारा संबंध क्या है ये भूल जाओगी। यहाँ तक कि मुझे भी भूल जाओगी। मैं तुम्हें बार बार जागृत करूंगा, उस मोह अज्ञान रूपी निद्रा से बार बार जागृत करूंगा। जो निद्रा हमारे जीव पर छाई हुई है, हमारी आत्म पर छाई हुई है, वो निद्रा मोह अज्ञान भ्रमना कर्म काल और सुन, ये सारे ही नाम नींद के निराकार निर्गुण। ऐसी नींद का आवरण हमारे जीव पर छाया हुआ है प्यारे सुनसा जी। और देखिए, हमें कभी भी परमात्मा की याद नहीं आती है। संसार इतना सुहाना हो गया है, इतना रलियामना हो गया है कि इससे प्यारे सुनसा जी मन भरता नहीं है। चारों ओर थपेड़े लगते हैं। जिनके ऊपर अपने से ज्यादा विश्वास हम करते हैं, सबसे ज्यादा तो कष्ट पीड़ा उसी से हमें मिलती है सुनसा जी। ऐसा ही संसार है। यहाँ आकर के मानव अपने लिए, अपने बच्चों के लिए कितना जीता है, और अपने लिए हम कुछ भी नहीं कर पाते प्यारे सुनसा जी। कभी ये भी नहीं हम सोचते कि भाई हम आए इस संसार में किस लिए आए हैं। क्या यहाँ के संसार के भौतिक सुख भोगने के लिए हम आए हैं? ये तो सुनसा जी एक दिन हमें छोड़ करके जाना है, ये सबको मालूम है। क्या कभी अपने लिए बैठ करके कभी चिंतन किया? कभी अपने लिए बैठ करके कुछ मनन किया कि मेरा आनंद संसार में क्यों हुआ, और इस संसार को छोड़ करके मुझे कहाँ जाना है, और मेरा परमात्मा का संबंध है क्या? उसी निस्बत की पहचान पर सुनसा जी तो पैर की चर्चा में कराने का प्रयास किया कि परमात्मा से हमारा संबंध क्या है। देखिए, यहाँ जो संसार के साथ हमारा संबंध है वो इस शरीर के साथ लगा हुआ है। ये जो पंचभौतिक तन है, जब तक इस तन का संसार में आना होता नहीं, इसका किसी से कोई संबंध होता नहीं। ना कोई इसकी जाति होती है, ना कोई इसका धर्म होता है, ना कोई इसका पिता होता है, ना कोई माता होती है। और जब संसार में किसी भी जीव का आना होता है, उस तन के साथ में अनेकों संबंध जुड़ जाते हैं। माता का, पिता का, भाई का, बहन का, मामा का, फूफे का, चाचा का, चाची का, ताऊ का, ताई का, सबका संबंध जुड़ जाता है। मामा के सब संबंध जुड़ जाते हैं। किसके साथ? तन के साथ पहले सोचा। और जब तन समाप्त हो जाता है तो वो संबंध भी समाप्त हो जाता है सुनसा जी। यह संसार का रिवाज है। लेकिन हमारी आत्मा का जो संबंध है पार्वती परमात्मा श्रातीत के साथ है। सारा संसार कहता है कि परमात्मा सबका मालिक एक है और आत्माएं अनेक हैं। रामदेव श्रातीत ने उस परमात्मा के साथ हमारा संबंध क्या है ये बताया है, भगवाणी के माध्यम से समझाया है। तुम दूल्हा मैं दुल्हन और न जानू बात, इष्ट सो सेवा करो सब अंगो साक्षात। इंद्रावती के प्रार्थना कह रही है प्यारे सुनसा जी, उस हमारे सबके लिए सिखापन है। वो हमारी आत्म के प्रीतम है, आत्म के धनी है, आत्म के महबूब हैं, आत्म के दुल्हा हैं। तुम दुल्हा मैं दुल्हन, मैं उनकी अंगना हूँ, मैं उनके दुल्हन हूँ। परमात्मा सबका मालिक एक है और आत्माएं अनेक है। ब्रह्मधाम के अंदर एक पुरुष केवल परमात्मा है। आत्माएं बेशुमार है, जिनका कोई शुमार नहीं है, बेहद है, अनलिमिटेड है, कोई सीमा नहीं है सुनसा जी।
इसलिए स्वामी जी उस परमात्मा के संबंध को हमें याद करा रहे हैं। तुम दूल्हा मैं दुल्हन और मैं जानू बात है मेरे धनी, मैं तो इतना जानती हूँ आप मेरी आत्म के प्रीतम हैं और मैं आपकी अंगना हूँ, मैं आपकी दुल्हन हूँ। इसकी सो सेवा करूँ सब अंगों साक्षात, सब अंगों में इश्क लेकर के मैं आपकी सेवा करती रहूं, ये मेरी यही इच्छा है। पैरस जी ये इंद्रावती की प्रातम अपने धाम धन्य अस्त्रातीत के साथ कह रही है पैरस जी। इसी प्रकार से पैरस जी उसी उन्हीं ब्रह्म आत्माओं का घर कहाँ है ये दोपहर की चर्चा में बताया, और परमात्मा से हमारा संबंध क्या है ये हमें जानना है। भरसा जी दोपहर की जो चौपाई थी, अब सुनियो ब्रह्म सृष्टि विचार, जो कोई निज वतनी सिरदार, अपनो धनी श्री श्यामा श्याम और अपना वासा है निधान। इंद्रावती की प्रातम कह रही है पैरस जी मान बुद्धि के सागर नाम की प्राणा जी कि ब्रह्म आत्माओं मेरी बात को ध्यान पूर्वक से श्रवण करना है। अब सुनियो ब्रह्म सृष्टि विचार, और सुनकर के विचार करना है। जो कोई निज वतनी सिरदार, जो कोई मेरे परमधाम की रहने वाली हैं, जो अखंड परमधाम की रहने वाली हैं, उनको मेरे शब्दों को मेरी वाणी को सुनकर के विचार करना है। किनको कह रहे हैं? जो परमधाम की रहने वाली हैं, धनी की धनियानी है। क्या कह रहे हैं? अपनो धनी श्री श्यामा, अपने जो धनी है अपनी आत्म के प्रीतम है वो श्यामा श्याम है। अपना धनी श्री श्यामा श्याम, और अपना वासा है, अपना जो घर है वो अखंड परमधाम है। उस आनंद को छोड़कर के यहाँ दुख के खेल को हम देखने के लिए आई हैं। इसी प्रकार से पैरस जी राज्य महाराज ने ये खेल क्यों बनाया? परमात्मा जो आनंदमयी है, आनंद की लीला करते हैं, ब्रह्मधाम का हर कण कण जर्रा जर्रा आनंद से ओतप्रोत है। पैरस जी देखिए पार्वती परमात्मा सतीत की जो लीला है वो सत्य चित्त और आनंद की लीला है। इसलिए शास्त्रों में एक नाम उस अक्षरातीत आया है, शब्दातीत। शब्दातीत भी इसको कहा गया है, सच्चिदानंद भी इसको कहा गया है, परमात्मा भी इसको कहा गया है, अनेकों नामों से उसको हम पुकारते हैं। शब्दातीत कि जो शब्द हम बोल रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, ये भी उस शब्दातीत तक पहुंचते नहीं। शब्दों से अतीत है, शब्दों से वो परे है, क्योंकि शब्दों की जो उत्पत्ति है वो ओंकार से उत्पन्न हुई है। तीन व्यंजन उत्पन्न होते हैं, ए, उ और मैं, अकार, उकार और मकार। इनसे ओंकार बनता है, इनसे शब्द की उत्पत्ति होती है। पहले से शब्द जो बोल रहे हैं, जो शब्द सुन रहे हैं, जो शब्द हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, वो शब्द की उत्पत्ति ओंकार से है। लेकिन महाप्रलय में ओंकार का भी लय हो जाना है। तो शब्दातीत उसको कहा कि ये शब्द वहां तक पहुंचते नहीं है, वहां जो शब्द पहुंचते नहीं है, तो पैरस जी वहां क्या पहुंचता है? आपका अनुभव। जो आप ध्यान में बैठकर के परमात्मा की छवि को निहारते हैं, उसके नाम का चिंतन मनन करते हैं, चितवनी करते हैं, उसके स्वरूप को निहारते हैं, कैसे पार्वती परमात्मा सरातीत की अनुपम अपार शोभा है, कैसा उनका जामा है, कैसा उनका पटका है, कैसे उनके गलों में हार हैं, और कैसी उनकी पैरस नक से सिर तक पैरस कैसी उनकी अद्भुत अपार शोभा है। उस अद्भुत अपार शोभा को पैरस जी हम सब अपने ध्यान के द्वारा, अपने चिंतन के द्वारा निहारने का प्रयत्न करते हैं। प्रातःकाल आरती करते हैं, उसके बाद परिक्रमा हम करते हैं और प्रातःकाल का स्वरूप बोलते हैं। उसके बाद संध्या आरती करते हैं, परिक्रमा करते हैं और फिर स्वरूप बोलते हैं। स्वरूप सुंदर सनुकूल सुकोमल
रूहो देख नैन खोल नूर जमाल, फेर फेर महबूब जी आवत हृदय, किया किन्ने तेरा कोल फैलिए हाल। जामा जड़ाव जुड़ो अंग जुगसो, चारों हार अंबर करे झलकार, जगमगे जोत जवेर जो, मीठे मुख नैनों पर जाऊं बोलिहार। उस सुंदर स्वरूप को अपने हृदय अंतस्करण में बसाइए प्यारे जी। जो स्वरूप आपके हृदय अंतस्करण में बसा हुआ होगा, हमारा मन हमारा चित्त उस स्वरूप में लगेगा, और उस स्वरूप में हमारा चित्त लगेगा प्यारे जी। उस स्वरूप में हमने विलीन हो जाना है। इसी प्रकार से प्यारे जी उस परमात्मा के स्वरूप को अपने हृदय अंतस्करण में बसाना है। अपने घरों में जब आरती करते हैं, पूजा करते हैं, वहाँ पर जो परमात्मा की छवि, उस छवि को अपने अंतस्करण में बसाने का हम सुबह शाम प्रयास करते हैं। सोने से पहले उसको हम याद करते हैं, उठने के बाद उस स्वरूप को शुक्रगुजार करते हैं, मेरे मालिक आज का सेवरा दिखाया, ये आपका शुक्रिया। कितना अपार मेहर आपने किया, ये अनमोल समय दिया, ये अनमोल उपहार हमें दिया। और प्यारे जी बस उनका शुक्रगुजार करते रहिए, और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। श्री मोहम्मद जी कहे, ईमान इश्क के शुक्र गरीबी सबर। ईमान मतलब अटूट ईमान विश्वास हो अपने धनी के प्रति, अपने इष्ट के प्रति पक्का ईमान हो। उसके अलावा हमारा ईमान इधर उधर कहीं भी ना भटके, ऐसे विश्वास की आवश्यकता है। ईमान इश्क जो ब्रह्मधाम में राजी महाराज जी के साथ हम सब करते हैं, ब्रह्म आत्माएं करती हैं। राजी महाराज ब्रह्म आत्माओं के साथ जो इश्क करते हैं, जो ब्रह्म आत्माएं राजी महाराज जी के साथ आनंद विहार की लीला करती हैं, ईमान और इश्क शुक्र गरीबी सबर। शुक्र गुजार करो मालिक का, परमात्मा का। गरीबी भाव हमारा हो, कहीं भी अहम ना आ जाए। जितना मालिक ने दिया है उसमें सब्र करना सीखिए सुनसा जी। तो 5 आभूषण आपको दिया है परमात्मा ने। कौन कह रहे? महामती प्राणनाथ जी, महान बुद्धि के साथ महामती प्राणनाथ जी कह रहे हैं, ईमान इश्क शुक्र गरीबी सबर। महामती क्या है? ईमान इश्क शुक्र गरीबी सबर। इनमें जरूर है दोस्ती, धनी से प्यार कर सके तो। इस प्रकार से धनी से दोस्ती अगर कर सके तो कर, उनसे प्यार कर सके तो कर। अटूट श्रद्धा, अटूट विश्वास, सच्चा इश्क, प्रेम का आप वर्णन कर सकते हैं सुनसा जी अपनी जीभ्या से, उसको व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन जो इश्क है ना, वो शब्दातीत है, शब्दों में वो वर्णन हो सकता नहीं है। इश्क की जो भाषा है वो जबान पर नहीं आती है। इश्क का केवल अनुभव होता है, और आशुक माशुक की जो नजर होती है वो पहचान लेती है कि मुझे संदेश क्या देना चाह रहा है मेरा मालिक। गरीबी भाव, दीनता भाव, कहीं भी हमें किसी भी प्रकार का अहम ना आ जाए। ज्ञान का अहंकार, सेवा का अहंकार, मान का अहंकार कहीं भी ना घेर ले सुनसा जी। 5 आभूषण ब्रह्म आत्माओं के हैं, ईमान इश्क शुक्र गरीबी और सबर। स्वामी कह रहे कि इन विध दोस्ती धनी से, अगर दोस्ती इस प्रकार से कर सके तो। अब देखिए हम किस प्रकार की दोस्ती परमात्मा से करते हैं। इस प्रकार की दोस्ती करते हैं, कोई आपका कोई कार्य अटका हुआ हो, आपको उसकी राह सूझने समाधान नहीं मिल रहा हो, तो आप जब आपको समाधान नहीं मिलता है, चारों रास्ते बंद हो जाते हैं, तो आपको एक परमात्मा का दरबार नजर आता है। और आप क्या करते हैं? रस्तोगी के यहाँ जाएंगे, कहेंगे भाई बहुत अच्छी देसी घी की जो मिठाई बनाई है ना, वो दे, वो लेकर के
और मंदिर में जो है हम उसको परमात्मा के चरणों में अर्पण करेंगे, सतगुरु महाराज जी पर अर्पण करेंगे और क्या कहेंगे, बस मेरे सतगुरु महाराज जी बस अब आपको बचा लो, ये काम मेरा जो है अटका हुआ है। इसे एक किसी बहन का एक दिन मेरे पास फोन आया, कह महाराज जी बस पहला काम तो तुमने महाराज कर दिया था जी, वो तो बहुत बढ़िया हो गया था जी। अब महाराज जी एक काम हमारा अटका हुआ है और बस यो करवा दो तो मैं देसी घी का हलवा बटवाऊंगी। बस कहने लगा मगर भाई वो तो तेरे हलवे की इंतजार कर रहा, वो तो मालिक उसने तो किसने बेचारा देखा ही हलवा, उसे तो मिलता ही कभी ना देसी घी का। तो भाई कोई खुआओगे सब देसी घी का हलवा भाई, जब उसे बेचारे को हलवा मिलेगा। मतलब उसे परमात्मा को ना खरीदो, ना घूस नहीं लेता, वो ये रिश्वत नहीं लेता है। वो तो आपके भाव को जानता है, वो तो तन की जाने, मन की जाने, दिल की जाने चोरी। आपके मन में क्या भाव है वो तो भाव को जानता है। उसको हम घूस देने की, उसको भी हम देखिए इसमें सारी कितनी चतुराई उसके सामने भी करते जाते हैं। ना तो वह चतुराई चलती है, ना होशियारी चलती है, ना कोई बनावट चलती है, ना कोई अपनापन चलता है। नहीं तो बेचारे कितने धनवान है, वो तो वही खरीद लेते, सब परमात्मा को जाने देते नहीं। एसी में कह रहे एसी में बैठा रहो, जो भी कहेगा ही वही लेना। तो परमात्मा सबका मालिक है, वो तन की मन की सब जानता है। सुनो साजी, मैं कह लगा बहन जी मेरे से तो वो काम ना करो, ना मेरे से मैं कर पाऊंगा, ना मैं ऐसी सलाह किसी को देता हूँ। आप अपने हलवे को खूब खाइए, हलवा मौज लीजिए, परमात्मा को आपके हलवे की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आपका जो कार्य हो गया है आप बहुत अच्छा है भाई, शुक्रगुजार करो सतगुरु महाराज जी का, और आगे भी वही करेंगे। तो हम उसे भी परमात्मा को घूस देने की कोशिश करते हैं, रिश्वत देने की कोशिश करते हैं, दे करके कि अपना काम करा लें। ऐसा नहीं होता संसार जी, वो तो आपके भाव को जानता है। सती भाव भजिए करता। इसी प्रकार से संसार जी देखिए, अगर इस प्रकार से कोई खरीद सके तो इसी प्रकार से स्वामी जी कह रहे हैं, अब सुनियो ब्रह्म सृष्टि विचार। जो ब्रह्म आत्माएं है वो मेरी बात सुनकर के विचार करें। जो अखंड ब्रह्म धाम की रहने वाली है, अपने जो धनी है, आत्मा के प्रीतम है, वो श्यामा श्याम है, और अपना जो घर है वो परम धाम है। इस घर को छोड़ करके उस घर जाना है, जिस घर को छोड़ करके इस घर आए हैं वो उस घर का नाम है परम धाम। और वो भूमि जो है अखंड भूमि है, वहाँ किसी प्रकार का परिवर्तन होता नहीं है। जी वो पावन परमात्मा सराती सत्यचित आनंद से परिपूर्ण है, और ये संसार की जो लीला है असत जड़ और दुख का ये घर है। यहाँ असत है, झूठी झूठ है संसार में, यहाँ सत्य नहीं है। पैरस जी सत्य तो केवल परमात्मा के चरणों में, सतगुरु महाराज जी के चरणों में है। सत्य को जानना ही सत्संग है, सत्य का संग करना ही सत्संग है। अगर आप सत्संग में जा रहे हैं, मेरे भंडारों में जा रहे हैं, और सत्य का संग आपने नहीं किया है, तो आपका वहां जाने का कोई भी लाभ आपको मिलने वाला नहीं है। केवल आप पिकनिक मनाने के लिए गए जी, और अपनी छुट्टियों का पूरा लाभ लेने के लिए वहां पर गए। जो आत्मिक लाभ लेना था उससे आप वंचित रहे। सत्य नाम है अखंड का, परमात्मा सत्य चित आनंद से परिपूर्ण है। सत्य ही परमात्मा है साजी, और वो अखंड है। अखंड तत्व उसमें छिपा हुआ है, इसलिए किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है, इसलिए उसको सत्य करके कहा गया है। उस परमात्मा का संग करना, परमात्मा से बात करना, परमात्मा के स्वरूप को जानना, उनके लीलाओं को जानना, यह है सत्संग। उसको कहा सत्संग। और हम मंदिर
में भी गए, कार्यक्रम में भी सम्मिलित हुए, वो आनंद बिहार लीलाओं का भी हमने लाभ लिया। और सत का संग हमने नहीं कर पाए तो सुंदर साह जी वहां जाने का कोई भी, सबको जाना है और सत का संग करना ही सत्संग है। अगर सत्संग में जाकर के झूठ का संग करोगे तो और पाप लगेगा सुंदर साह जी। इसलिए स्वामी जी कह रहे हैं अपना घर कहाँ है, सोई अखंड अक्षरातीत घर, नित्य बैकुंठ मिले अक्षर, अब है गुज करूं प्रकाश, ब्रह्मानंद ब्रह्म सृष्टि विनाश। क्या करें, अब है गुज करूं प्रकाश। कुछ भेद को समझाने जा रही हूं। अपना घर सोई अखंड अक्षरातीत घर, अपना घर अक्षर के पार अखंड परम धाम अपना घर है पैरस जी। देखिए इनको जानने के लिए बड़े बड़े मनीषी हुए हैं, उस परम धाम को जानने के लिए, अखंड घर को जानने के लिए संत शिरोमणि कबीरदास जी हुए और पैरस जी। कबीरदास जी कह रहे हैं हद हद करते सब गया, बेहद लखा न कोई, हद बेहद के तो बीच में रहा कबीरा। ये हद का ब्रह्मांड पाताल से लेकर के बैकुंठ धाम, शून्य निराकार निर्गुण प्रकृति पुरुष ओंकार गायत्री, ये सब सुंदर साजी निराकार तक का जो आवरण है ये हद का दरम्यान है, हद का ब्रह्मांड है। ये परिवर्तनशील है, बनता और मिटता है। कबीरदास जी कह रहे कि हद हद करते सब गए, हद का ज्ञान देने वाले बहुत आए बहुत गए, बेहद रखा ना कोई, बेहद का कोई ज्ञान दे सका नहीं, बेहद का कोई एक शब्द कालमय के ब्रह्मांड में नहीं बोल सका। और हद बेहद के बीच में रहा कबीरा। कबीरदास जी ने बचपन से लेकर के भजन भक्ति किया। उनके गुरु महाराज जी थे रामदास जी, उनसे उन्होंने मंत्र धारण भी किया, उनके बताए रास्ते का भी अनुसरण किया और बट अपने घर गृहस्थी को भी निभाया। एक पुत्र था कमाल, एक पुत्री थी कमाली और उनकी धर्मपत्नी। पैरस जी रात दिन मेहनत करते थे, जुलाई का काम करते थे, कपड़ा बुनने का काम किया करते थे। उससे जो पैसा, 2 पैसे की मजदूरी मिलती थी, अपने परिवार का भी कार्य चलाते थे और परमात्मा का भजन भक्ति क्या करते थे, सुमरण कीर्तन मन करते थे। और एक नियम था कबीरदास जी का कि जब तक 2-4 महात्माओं को भोजन नहीं करा देते थे तब तक भोजन ग्रहण नहीं करते थे। ऐसा नियम बना हुआ था कबीरदास जी का। अगर किसी कारणवश कोई संत महात्मा नहीं मिले उस दिन भोजन नहीं क्या करते थे। ऐसी रहनी कबीरदास जी की थी। वो कह रहे कि हद हद करते सब गए, हद का ज्ञान देने वाले बहुत आए बहुत गए, बड़े बड़े ऋषि महर्षि मनीषी हुए, लेकिन बेहद लखाना को बेहद का कोई एक शब्द भी नहीं बोल सका। और हद बेहद के बीच में रहा कबीरा। कबीरदास जी उस बेहद को पहचाना चाहते थे, लेकिन वो तारतम ब्रह्मज्ञान उस समय ना होने के कारण से पैरस जी उस बेहद नहीं पहुंच पाए। जबकि अखंड का अक्षर ब्रह्म के अंतस्करण का वर्णन इशारा कबीरदास जी कर रहे हैं पैरस जी। और भी क्या कह रहे कबीरदास जी, तो बहुत साक्षी दे रहे हैं। हद चले सो मानवी, बेहद चले सो साध। इसको ये हद का ज्ञान हो जाए, हद के ब्रह्मांड का, पाताल से लेकर बैकुंठ शून्य निराकार निर्गुण प्रकृति पुरुष ओंकार गायत्री का जो ज्ञान हो जाए तो उसे है मानव कहलाने का अधिकार। हद चले सो मानवी और बेहद चले सो साध। जिसको बेहद का ज्ञान हो जाए उसको साधु संत कहलाने का अधिकार है। और हद बेहद जो दोनों तजे, हद और बेहद जो दोनों तजे, ताका मता अगाध, उसके पास अगाध बुद्धि है, बड़ी मति है उसके पास, जो हद को भी और बेहद को भी छोड़ करके जो अक्षरातीत के ब्रह्मधाम को जान पाए उसके पास बड़ी मति है, उसका मता अगाध है। और क्या इशारा कर रहे हैं देखिए, कबीरदास जी किस धाम को जाना चाहते हैं, किस धाम को पाना चाहते हैं। जागर अबला बस बह प्रेम का पूर।
जागर अबला बसे। अबला किनको कहा? नारी को। नारी किनको? ब्रह्म आत्माएं। ब्रह्म आत्माएं जिस घर में निवास करती हैं, जागर अबला बसे वह प्रेम का पोर। वहां का प्रेम का ही व्यवहार, प्रेम का ही खाना, प्रेम का ही पीना, प्रेम का ही सोना, प्रेम का ही उठना, प्रेम का ही बैठना, प्रेम का ही वार्ता, प्रेम का ही व्यवहार। जागर अबला बसे वह प्रेम का पोर। और दास के विरत योग है वो घर हमसे कितनी साधना किया, कितनी भजन किया, वो घर को नहीं पा सके, क्योंकि उसमें तारतम्य नहीं था, जागृत बुद्धि का ही ज्ञान नहीं था। इस ज्ञान को आना ही 28वें कलयुग में था प्यारे प्रसाद जी, और स्वयं अक्षरातीत उस ज्ञान को लेकर के आए। महर्षि वाल्मीकि के अनुसार स्वयं अक्षरातीत उस निज नाम को लेकर के आए, जिसको सुमर सुमर करके भवसागर से पार होना है। इसी प्रकार से सोई अखंड अक्षरातीत घर। स्वामी जी कह रहे हैं अपना जो घर है अक्षर के पार अखंड है, जहां अपना ठिकाना है, और ब्रह्मांड बनने और मिटने की जो लीला अक्षर ब्रह्म के द्वारा होती है कृष्ण जी, वो नित्य वैकुंठ धाम उसको कहा गया है। अक्षर ब्रह्म के मन के द्वारा जो लीला होती है, तो सबलिक में अव्यक्त ब्रह्म में जो होती है, जिसको नित्य वैकुंठ कहा गया है। अब उसी छिपी हुई बात को जाहिर करने जा रही हूँ। अब कुछ करूं प्रकाश, अब उन छिपे हुए रहस्य को आपके सामने जाहिर करने जा रही हूँ। कुछ कहते छिपा हुआ रहस्य, उन छिपी हुई परमात्मा की लीला को जाहिर करने जा रही हूँ। ब्रह्मानंद ब्रह्म सृष्टि विलास की परमात्मा ने ब्रह्मधाम में राजी महाराज और सखियों के प्यार की क्या लीला है प्यारे जी। ब्रह्मानंद ब्रह्म सृष्टि विलास, ब्रह्मानंद पावन परमात्मा सरातीत और ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म आत्माएं विलास आनंदमय लीलाएं उनकी क्या होती हैं ब्रह्मधाम के अंदर, उनको मैं जाहिर कर रही हूँ। समझ में आ रही बात? इसी प्रकार से प्यारे जी देखिए क्या कह रहे हैं, वो कब आएगी बात, कब समझ में आएगी? अगली चौपाई में क्या कह रहे स्वामी जी, ए वाणी चित दे सुनियो साथ, कृपा कर कह श्री प्राणनाथ, एक कीव कर जिन जानो मन, श्री धनी जी लाए धाम से वचन। कहाँ से लाए वचन? धाम से वचन। वैकुंठ धाम से लाए, निराकार से लाए, गोलोक धाम से लाए, लोकमाया के ब्रह्मांड से लाए, क्या धनी जी लाए धाम से वचन। स्वयं अक्षरातीत परम धाम से आकर के उन लीलाओं को वर्णन कर रहा है। इसी प्रकार से ये वाणी चित्त सुंदर जी निजात संप्रदाय का जो ज्ञान है, ध्यान से सुनिए मेरी बात। जहां 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, तौरेत, इंजिल, कुरान, बाइबिल, संतों की वाणी का ज्ञान जहां समाप्त होता है, जहां विराम लगता है, निजात संप्रदाय का ज्ञान वहां से प्रारंभ होता है। क्योंकि ये बुद्धि जो है ना, बुद्धि में तो संसारिक विकार भरे हुए हैं। जब तक बुद्धि सुसुप्ति है, तब तक उन अखंड के शब्दों को, वचनों को सुनकर के लाभ नहीं ले पाएगी संसार। जब करत करत अभ्यास जड़मती हो सुजान, धीरे धीरे संत गुरुजनों का सानिध्य मिलेगा, वाणी पढ़ने को सुनने को मिलेगी, बुद्धि जागृत होगी संसार। जब चेतन अवस्था होगी, बुद्धि जागृत होगी, तो मन की मलिनता भी समाप्त हो जाएगी, आत्म जागृत होगी। और आत्म जागृत होगी तो पहले सुनो जी किस प्रकार से ब्रह्म ज्ञान को सुनना होता है। ए वाणी चित दे सुनियो साथ, चित देकर के वाणी को सुनना है, अपना दिल देकर के सुनना है। जब तक चित धनी को दोगे नहीं, धनी का चित आपको मिलेगा। पहले अपना दिल देना होगा, अपना दिल धनी को देना होगा, और फिर धनी भी अपने पास अपना दिल रखेंगे कि क्या
यानी अपने पास अपना कुछ रखेंगे, वो तो सब कुछ अपने अंगनाओं को, अपने सुंदर साथ को आशीर्वाद के रूप में भेंट कर देते। सुंदर जी, सुंदर जी, इस वाणी को चित्त देकर के सुनना है। अपने धनी प्राणनाथ जी कृपा करके पहले सुंदर जी कह रहे हैं, ए वाणी चित्त दे सुनियो साथ, कृपा करके है श्री प्राणनाथ। प्राणनाथ महामती प्राणनाथ जी सुंदर जी कर बड़ी कृपा करके हमारे ऊपर इन शब्दों को कह रहे हैं, एक ही कर जीत जानो मन। सुंदर जी, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये कोई वाणी, कोई कविता है, किसी कवि की लिखी हुई कोई रचना है। ये तो पहले सुंदर जी श्री धनी जी लाए धाम से वचन, स्वयं अक्षरातीत परम धाम से इन वचनों को, इन शब्दों को, इन वाणी को लेकर के आए हैं पहले सुंदर जी। क्योंकि वाणी का आना ये 28वें कलयुग में है, ब्रह्म आत्माओं का आना 28वें कलयुग में है, पारब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत का आना 28वें कलयुग में है। ये हमारे शास्त्र पुराण, ये सुंदर जी ये अनेकों प्रकार से गवाही दे रहे हैं। भविष्य पुराण ग्रंथ है, श्री जी महाराज सत्यों में भविष्यवाणी कर रहे हैं। पद्मावती केंद्र सरते विद्या प्रश्नते, इंद्रावती नाम सा देवी भविष्य ते कलयुगे। इसी प्रकार से सुंदर जी, सो कहती हूँ प्रकट कर, पट टालो आड़ा अंतर, तेज तारतम ज्योत प्रकाश, करो अंधेरी सब कोना से। अब सुंदर जी मान बुद्धि के साथ महामती प्राणनाथ जी क्या कह रहे हैं, सो कहती हूँ प्रकट कर। अब उस वाणी को, उस ज्ञान को मैं जाहिर करने जा रही हूँ पहले सुंदर जी। माया के पर्दे में, माया के कारण से आज दिन तक जो कुछ भेद आज दिन तक कोई भी नहीं खोल सका, वो खोल देती हूँ। पट टालो आड़ा अंतर, उन सब भेदों को खोल करके आपको समझा देती हूँ। तेज तारतम ज्योत प्रकाश, तारतम वाणी के ज्ञान के द्वारा पहले सुंदर जी संपूर्ण अज्ञानता के अंधेरे को समाप्त कर देती हूँ। देखिए, जागृत बुद्धि का ज्ञान जब आपके हृदय अंतस्करण में टिक पाएगा तो अज्ञानता रूपी अंधकार स्वतः ही अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। और जब तक लाइट गई हुई है, कोई आपको टॉर्च वगैरह आपके हाथ में नहीं है, तब तक अज्ञानता है। जैसे आपने बटन ऑन किया तो कमरा जो है प्रकाशमान हो जाता है। इसी प्रकार से जब तक हमें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं है, तब तक हमारे हृदय रूपी कमरे में ये अज्ञानता रूपी अंधकार भरा हुआ है। और जब सतगुरु महाराज जी का सानिध्य हमें मिल जाता है, ब्रह्म ज्ञान वहाँ हमें सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है, समझने को मिलता है, तो अज्ञानता रूपी अंधकार धीरे धीरे छूट जाता है और ज्ञान का प्रकाश प्रारंभ हो जाता है। पहले जी, तेज तारतम ज्योत प्रकाश, करो अंधेरी सबको ना। स्वामी कह रहे हैं पहले जी, तारतम वाणी के ज्ञान के तेज प्रकाश के द्वारा पहले जी अज्ञानता के अंधेरे को समाप्त कर देती हूँ। अब सुन देखिए सुंदर जी, अगली चौपाई क्या कह रही है। अब खेल उपजे के कहूँ कारण, ए दो इच्छा भई उत्पन्न, बिन कारण कार्य नहीं होई, सो कहूँ या के कारण दोई। आत्म संबंधी सुंदर जी, इंद्रावती की प्रातः महामती के धाम अग्नि में बैठकर के पहले सुंदर जी कह रही है कि अब खेल उपजे के कारण, ये जो पारब्रह्म परमात्मा सरातीत ने जो ब्रह्मांड बनाया, यहाँ पर दुख का खेल बनाया, इसका पहले सुंदर जी इसका कारण बताते हैं, उसका क्या कारण हुआ, किन कारणों के द्वारा ये परमात्मा को दुख का खेल बनाना पड़ा। क्योंकि परमात्मा तो आनंदमयी है, वहाँ हर वस्तु अखंड है और सत से परिपूर्ण है। परमात्मा सतचित आनंद से परिपूर्ण है, चिदघन स्वरूप है। सत कहते हैं अखंड को,
चित्त कहते हैं चेतन को, चेतन नाम है ज्ञान का और ज्ञान नाम है अनुभव का। और अनुभव हम किसका करते हैं? आनंद जो हम परमधाम में छोड़ करके आए हैं, वो सत्य चित्त आनंद से परिपूर्ण है परमात्मा। और ये जो संसार है बिल्कुल विपरीत है, ये असत्य जड़ और दुख का घर है। यहाँ सब झूठ ही झूठ है, सच यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ये शरीर भी सत्य नहीं है इसमें साझे, ये शरीर जो है ये भी नाशवान है, ये भी परिवर्तनशील है। कभी इसका बचपन है, कभी इसकी जवानी है, कभी किशोर अवस्था है, कभी इसका बुढ़ापन है, कभी इसका आना है तो कभी जाना है। अखंड नहीं है ये भी। परमधाम में परमात्मा के स्वरूप में, उसकी लीला में, उसके धाम में कोई परिवर्तन नहीं है। परमात्मा के स्वरूप में, उसकी लीला में, उसके धाम में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है, इसलिए उसको अखंड करके कहा गया। अखंड किसको कहेंगे? वो सत्य है। सत्य उसको किस प्रकार से उसको हम अनुभव करें कि वो सत्य है? क्योंकि अखंड तत्व उसमें छिपा हुआ है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है, इसलिए उसको सत्य करके कहा गया है। और ये संसार असत्य है, यहाँ असत्य कहते हैं झूठ को। ये शरीर जो है ये भी असत्य है। जहाँ तक हमारी दृष्टि जाती है, जहाँ तक मन पहुँचता है, बुद्धि जहाँ तक पहुँचती है परशुराम जी, सब झूठ ही झूठ है, सब परिवर्तनशील है। अभी गर्मी है, कभी सर्दी है, कभी बरसात है, कभी बसंत है, कभी पतझड़ है। तो यहाँ पर सब जो है ना परशुराम जी सब परिवर्तनशील है। और ब्रह्मधाम के अंदर बाल ने गिरे किसी पशु का ना पंखी का पर, किसी पशु का एक बाल का कोरडवा हिस्सा भी टूट करके गिरता नहीं है, किसी पेड़ से कोई फूल टूटता नहीं है, किसी पेड़ से कोई पत्ता टूटता नहीं है सुनसा जी, इसलिए वो अखंड है। और यहाँ सब परिवर्तन है, 5 तत्व 3 गुण, यहाँ सब परिवर्तन है सुनसा जी। इसलिए सत्यचित आनंद के, ये सच्चिदानंद के बिल्कुल विपरीत है। वो सत्यचित आनंद से परिपूर्ण है, असत झूठ है। वहां जो लीला है परशुराम जी, वहां दुख की लीला है। यहाँ पर जो लीला है वह दुख की लीला है, और वहां की जो लीला है वो आनंदमयी है। परमात्मा का जो एक्शन है वो आनंदमयी है। और संसार में यहाँ पर दुख ही दुख है सुनसा जी, सुख यहाँ पर नहीं है। थोड़े समय के लिए संसारिक कोई सुख मिलता है, फिर कुछ समय के बाद उसी परिस्थिति में फिर चले जाते हैं। तो यहाँ पर जब से जन्म होता है अंत समय तक यहाँ पर हमें दुखों का सामना करना पड़ता है, परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, और उसका समाधान करते करते मानव जो है लीला समाप्त कर देता है। असत जड़ और यहाँ दुख की लीला है। जड़ ये जब तक इसके अंदर चेतन तत्व है, जब तक ये चेतन है, ये चेतन इस पंचभौतिक तन को छोड़कर के अलग हो जाता है, ये जड़ रह जाता है, जड़ पदार्थ। इसका कोई भी ग्राह्य नहीं होता है। इसका ग्राह्य ये भी तक है जिसमें जब तक इसमें सांस है, जब तक ये चल फिर रहा है, जब तक ये कुछ सेवा कर रहा है, जब तक तो इसके ग्राह्य हैं, और जब तक इसकी सांस निकल गई कोई ग्राह्य इसका नहीं है। इसी प्रकार से परशुराम जी ये इसको जड़ का करके कहा गया है। यहाँ असत जड़ और दुख ही दुख की लीला है। परमात्मा की जो लीला है आनंदमयी है, और यह संसार की जो लीला है वह दुखमयी है। परशुराम जी बिल्कुल उसके विपरीत है। इसी प्रकार से परशुराम जी परमात्मा ने दुख का खेल क्यों बनाया, इस चौपाई क्या कह रही है? अब खेल उपजे के कहूं कारण। पार्वती परमात्मा सराती जो परमधाम में विराजमान है, जहाँ आनंद ही आनंद है, जो आनंद में रहने वाली ब्रह्म आत्माएं हैं, वो उनको दुख के खेल में क्यों डाला गया? इसके 2 कारण बने, खेल बनने के 2 कारण बने। ब्रह्म आत्माओं का इस दुख के खेल में आने का 2 कारण बना परशुराम जी। देखिए कौन कौन से कारण बने।
पातशाही अर्श की और वाहिदत का इश्क, ये दिखलावने रूहन को ये दिल में लिया हक। बादल परमात्मा सरातीत ने, बादल परमात्मा सरातीत जो भी उनको लीला करनी होती है अपने धाम हृदय में लेते हैं। और जो अक्षरातीत के धाम हृदय में जो विचार उत्पन्न होता है, उनका जो सत अंग है अक्षर ब्रह्म, उनके धाम हृदय में वही विचार उत्पन्न होता है। और जो सत अंग अक्षर ब्रह्म के हृदय में इच्छा उत्पन्न होती है, वही आनंद अंग श्यामा महारानी और परमात्मा के अंतस्करण में हृदय में इच्छा उत्पन्न होती है। तो राजी महाराज अक्षरातीत को जो भी करना है वो अपने हृदय में लेते हैं। ए पातशाही अर्श की, मैं अर्श का बादशाह हूँ, ब्रह्मधाम के मालिक हैं पार्वती परमात्मा सरातीत। है पातशाही अर्श की और वाहिदत का इश्क, वाहिदत कहते एक दिली को, कि मैं ब्रह्म आत्माओं के साथ बेशुमार इश्क करता हूँ। वाहिदत का इश्क एक दिली, ब्रह्म आत्माओं की, राज्य महाराज जी की, आनंद अंग श्यामा महारानी की, परमात्मा के साथ में एक दिली है। ये दिखाने के लिए दिल में लिया हक। पार्वती परमात्मा सरातीत अपने दिल में लेते हैं। क्या दिल में लिया? जी राजी महाराज अपने दिल में क्या लिया? पहले आई हके दिल, पीछे आई माहे नूर, तार पीछे तो हादी रूहन, यूं कर हुआ। पहले अक्षरातीत के दिल में आई, पहले आई हके दिल, पहले स्वयं अक्षरातीत के दिल में ये इच्छा उत्पन्न हुई। पीछे आई माहिनूर, पीछे उनका जो सत अंग है जिसको शास्त्रों में अक्षर ब्रह्म करके कहा गया है, चिदघन स्वरूप के दिल में इच्छा उत्पन्न हुई। और वो इच्छा ही अक्षर ब्रह्म सत अंग के हृदय में इच्छा उत्पन्न हुई। और जो इच्छा सत अंग के हृदय में उत्पन्न हुई वही आनंद अंग श्यामा महारानी और ब्रह्म आत्माओं के हृदय में इच्छा उत्पन्न होती है। पहले आई हके दिल, पीछे आई माहे नूर, तार पीछे तो हादी रूहन, यूं कर हुआ जरूर। देखिए पहले सुनसा जी क्या आई दिल में? ये पार्वती परमात्मा सच्चिदानंद का सत अंग है। स्वयं चिदघन स्वरूप चेतन, चिदघन स्वरूप जो चेतन है, नूरमयी है और अखंड है। उनका जो सत अंग है जिसको शास्त्र में कहा गया है अक्षर ब्रह्म। अक्षर ब्रह्म जो राज्य महाराज जी के दिल में इच्छा उत्पन्न होती है, वही सत अंग अक्षर ब्रह्म के मन में इच्छा उत्पन्न होती है। और जो सत अंग के हृदय में इच्छा उत्पन्न होती है वही आनंद अंग श्यामा महारानी और ब्रह्म आत्माओं के हृदय में इच्छा उत्पन्न होती है। राज्य महाराज जी के हृदय में इच्छा उत्पन्न हुई, ऐसी लीला करके दिखाऊं जिसे देख करके इन ब्रह्म आत्माओं को ये पहचान हो जाए कि मैं इनका मालिक हूँ, मैं इनका स्वामी हूँ, मैं इनका खामिद हूँ। और बैसुसा जी वही इच्छा सत अंग के मन में इच्छा उत्पन्न हुई। सत अंग में अक्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म का जो काम है ऐसे असंख्य ब्रह्मांड बनाना और मिटाना। पार्वती परमात्मा सच्चिदानंद का सत अंग है और उनकी जो लीला है ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड बनाना और मिटाना। इत अक्षर को विलक्ष्यमन, 5 तत्व 14 भवन, यामे महाविष्णु मन के त्रिगुण, ताते सदा फिर सब उत्पन्न। अक्षर ब्रह्म के मन में ये इच्छा उत्पन्न होती है पैरसुसा जी, अहम एका प्रजा बहुश्याम, एक हूँ अनेक हो जाऊं। और राजी महाराज जी पैरसुसा जी जो सत अंग अक्षर ब्रह्म सत कहते अखंड है, लेकिन जो लीला है ये ब्रह्मांड बनाना और मिटाना ये उनका कार्य है। और आनंद अंग में रहने वाली परमात्माएं जो आनंद में रहती हैं पैरसुसा जी, जो सत अंग की लीला को जानती नहीं है। सत अंग में रहने वाले अक्षर ब्रह्म भी आनंद अंग की लीला को जानते नहीं है। सत अंग में अक्षर ब्रह्म है, आनंद अंग की लीला को जानते नहीं है। रंग महल में पार्वती परमात्मा सरातीत और परमात्माओं की क्या लीला है, इन लीलाओं को अक्षर ब्रह्म जानते नहीं है। 2 कारण बने खेल बनने के, ब्रह्मांड बनने के 2 कारण बने। शास्त्रों से मिलान करना। जी क्या कारण बने? अक्षर ब्रह्म
जो रंग महल में होने वाली लीलाएं है, जो पार्वती परमात्मा सरातीत अपनी लीला के ब्रह्म आत्मा के साथ जो लीला विहार करते हैं, उनका ज्ञान, उनका अनुभव अक्षर ब्रह्म को नहीं है। तो अक्षर ब्रह्म के मन में क्या इच्छा उत्पन्न होती है कि राजे महाराज अक्षरातीत अपने रंग महल में होने वाली लीलाओं का अनुभव मुझे कब कराओगे। जो आज एक इच्छा उत्पन्न एक हुई, दो कारण बने ना। एक कारण बना अक्षर ब्रह्म के हृदय में इच्छा उत्पन्न होना, एक कारण बना। दूसरा कारण ब्रह्म आत्मा के श्यामा महारानी के मन में इच्छा उत्पन्न हुई। ये राजी महाराज जो आपका सत अंग है, ये कौन पुरुष है तो आपके अलावा किसी को जानते नहीं है। ये कौन है, कहाँ पर रहता है, क्या ये लीला करता है, ये अभी ब्रह्मधाम में क्यों आया, रंग महल में क्यों आया, आपको प्रणाम करके क्यों आया, आपने इसकी लीला को हमसे छुपा करके क्यों रखा, आज दिन तक बताया क्यों नहीं। ये दो कारण बन गए। साजी ब्रह्म आत्मा को अक्षर की लीला देखनी है, अक्षर ब्रह्म को ब्रह्म आत्मा की लीला देखनी है, जिसका वो अधिकारी नहीं है। ये दो कारण इस खेल के बनने के हुए। ब्रह्म आत्माएं जो आनंद अंग में रहने वाली होती हैं, उनकी दृष्टि जब अक्षर ब्रह्म पर पड़ती है, राज्य महाराज से पूछती हैं, धामधनी ये कौन पुरुष है जो भी आपको प्रणाम करके गया है। राज्य महाराज कह रहे सचिव मेरा ये सत अंग है, ये अक्षर के पास इसका डेरा है और कुमारी का इस सचिव के साथ ये निवास करता है, ये दुख के ब्रह्मांड बनाता और मिटाता है। तो सचिव के मन में क्या इच्छा उत्पन्न धनी, ये दुख क्या होता है, क्योंकि माँ तो आनंद ही आनंद है। पहले सुनो साजी, जब हम रोज मीठा मीठा लेंगे तो नमकीन का स्वाद का पता होगा नहीं, तो कहेंगे भाई क्या है ये नमकीन है, ये बड़ा जो टेस्ट बदल देती है जिभ्या का। तो राज्य महाराज ने कहा, राज्य महाराज ने संज्ञा क्या कह रही है, ये कौन है, ये दुख के ब्रह्मांड बनाता और मिटाता है। तो सखियों के मन में क्या इच्छा उत्पन्न हुई, किस आनंद से, जो ब्रह्मधाम में आनंद है, उस आनंद से कई गुना सुख उस दुख के खेल में होगा। इसलिए राज्य महाराज ने उन लीलाओं का कभी जिक्र किया नहीं। अक्षरातीत परमात्मा ने उनके बारे में हमें कभी बताया नहीं। हे धनी, हमें तो दुख का खेल देखना है। धनी मना किए हमें 3 बेर, हम मांगा फिर। राजी महाराज ने 3 बार का तो शास्त्र वाणी में कहा है, लेकिन सवेरे ही 5 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक मोल मिलाप ब्रह्मधाम में यही रद्द होता रहा। राजी महाराज जी उनको समझाते हैं कि तुम्हारे देखने योग्य खेल नहीं है, झूठ के कबीले परिवार बना लोगी, झूठ के परमात्मा बनाओगी, आग पानी पत्थर गोबर मिट्टी को पूजने लगोगी, मैं तुम्हें बार बार जगाऊंगा भी फिर भी जागृत नहीं हो पाओगी। हे धनी, एक बार नहीं 100 बार आजमाओगे तो हम आपको भूलेंगे नहीं। कौन कह रही, ब्रह्म आत्माएं, हमें तो दुख का खेल देखना है। बहुत मना किया। तो पहले सुनसा जी, इन 2 कारणों में से पहले सुनसा जी एक कारण तो पूरा हो चुका है। जो अक्षर ब्रह्म ने राज्य महाराज जी के रंग महल में होने वाली लीलाओं का अनुभव करना था, तो राज्य महाराज ने अक्षर ब्रह्म की इच्छा को पूरी कर दिया है। कहा, अखंड योग माया के ब्रह्मांड में महाराज के दरमियान पहले सुनसा जी पार्वती परमात्मा सरातीत ने किशोर तन धारण किया, नूरी तन धारण किया और नूरी तन धारण करके पहले सुनसा जी अखंड योग माया के ब्रह्मांड का निर्माण किया, उसकी रचना किया। और उस अखंड योग माया के ब्रह्मांड में पहले सुनसा जी स्वयं अक्षरातीत ने गोलोकी का कलेवर लेकर के, गोलोकी श्री कृष्ण राधा जी के साथ में है, गोलोक धाम में जो रहते हैं, क्योंकि वो अखंड तत्व है, गोलोक धाम अखंड है और वहाँ के रहने वाले जो श्री कृष्ण जी हैं वो भी अखंड है। उस श्री कृष्ण के तन पर अक्षर की आत्म और जोश धनी धाम का देकर के राजी महाराज ने वो अखंड योग माया का ब्रह्मांड तैयार किया और उस योग माया के ब्रह्मांड में
वो पार्वण परमात्मा सातीत आज बांसुरी बजा रहा है। उस बांसुरी की धुन 14 लोगों के ब्रह्मांड में सुनने को मिला। स्वर्ग में रहने वाले देवताओं ने भी उस धुन को सुना और जैसी सखियों के कानों में बांसुरी की धुन गई तो आज विचार किया कि आज तो मेरा नाम लेकर के मुझे बुलाया। तो पेरिस मूसा जी उस योग माया के ब्रह्मांड में इस भवसागर से अपनी ब्रह्म आत्माओं को निकाल कर कहाँ लेकर के गए? योग माया के ब्रह्मांड में। उन परमात्माओं की मतलब की श्रोताओं को पेरिस मूसा जी एक एक कुमारिकाओं, एक एक ब्रह्म आत्माओं के तन पर 2-2 कुमारिकाओं की सखियों को बैठा करके महाराज की लीला का सुख दिया। अक्सर की आत्म को जो रंग महल में होने वाली लीलाएं हैं जिसको अक्सर जानता नहीं है। सत अंग में है अक्सर ब्रह्म, वो भी रंग महल में होने वाली लीलाओं को जानते नहीं है। चौपाई देखिए क्या कह रही है। अक्षरातीत के मोहन में प्रेम इश्क बरतते सो सुध अक्षर को नहीं गिन विद के। अक्षरातीत के मोहन में प्रेम और इश्क के आनंद जो लीला होती है अक्सर ब्रह्म को भी उसका ज्ञान नहीं है, उसकी सुध नहीं है, उसका होश नहीं है। क्या लीला ब्रह्म धाम में होती है? जो इच्छा व्यक्त किया अक्सर ब्रह्म ने कि राज्य में मेरी धामधनी मुझे कब लीलाओं का अनुभव कराओगे? तो योग माया के ब्रह्मांड में पेरिस मूसा जी पार्वण परमात्मा अक्षरातीत ने अपने इश्क के सागर की एक बूंद अक्सर की आत्म को देकर के अक्सर की इच्छा को पूरी किया। अक्सर ब्रह्म की इच्छा पूरी हो चुकी है, ब्रह्म आत्माओं की इच्छा पूरी अभी हुई नहीं है। चौपाई देखिए प्रमाण के द्वारा पेरिस मूसा जी। एक बूंद आई हम दिल से ताथे कायम किए थिरचर सब, एक बूंद की सिफ्त तो देखियो ऐसे हक दिल के सागर। राजी महाराज जी का जो हृदय रूपी सागर है जिसको इश्क का सागर कहा गया है, राजी महाराज ने इश्क के सागर की एक बूंद, एक सागर है, अथाह सागर है, उसमें से एक बाल्टी, एक जल, 1 किलो 2 किलो जल ले लोगे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? एक बूंद राजी महाराज ने अपने हृदय रूपी सागर से इश्क की बूंद अक्सर की आत्म को देकर के अक्सर ब्रह्म की इच्छा को पूरी किया। और अक्सर की आत्म को जब इश्क का बूंद मिला बस मुसाजी उस आनंद में सराबोर हो जाता है। तो अक्सर ब्रह्म की इच्छा पूरी हो जाती है, ब्रह्म आत्माओं की इच्छा पूरी हुई नहीं है। बस मुसाजी अब जागने के ब्रह्मांड में ब्रह्म आत्माएं ब्रह्म ज्ञान को सुनकर के जागृत हो रही हैं, अब उस आनंद की अनुभूति अब कर रही है पेरिस मूसा जी। इसी प्रकार से पेरिस मूसा जी ये जो वार्षिक उत्सव है इनका यही एक लक्ष्य होता है कि हम जो अपने घर को भूल गए हैं, अपने धाम को भूल गए हैं, उनको हम जानने का प्रयास करें, समझने का हम प्रयास करें। पेरिस मूसा जी यही हमारा उद्देश्य होता है कार्यक्रम के माध्यम से। इसी प्रकार से पेरिस मूसा जी चर्चा को यही विराम देंगे।